नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसएससी पाठशाला पर। आज के इस लेसन में पिछले लेसन के कुछ रिवीजन करेंगे तथा उसके आगे के कुछ ज्योग्राफिकल फीचर्स देखेंगे, जिसमें से आज के लेसन में अपन ग्रासलैंड्स का अध्ययन करेंगे जो साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले पिछला रिवीजन करते हैं। पिछला रिवीजन करने के लिए सबसे पहले अपन ब्लैंक मैप पर चलते हैं। अभी आपको याद ही होगा कि कहाँ पर कौन सी कंट्री थी। यहाँ पर फ्रेंच गुयाना, फिर सूरीनाम, फिर गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिले, ब्राज़ील और उरुग्वे। आई होप आपको ये सभी कंट्रियों के नाम आसानी से याद हो चुके होंगे। और इसके बाद में अपन चलते हैं ब्राज़ील के मैप पर। ब्राज़ील में मैंने कुछ आपको 3 प्लेसेस बताए थे याद करने के लिए: रियो डी जेनेरियो, सेंटोस, साओ पोलो। यहाँ पर साओ पोलो के बारे में एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ये कॉफ़ी के लिए काफ़ी फेमस है। कॉफ़ी, यहाँ पर कॉफ़ी के मैदानों को फजेंडाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फजेंडाज। और ये कॉफ़ी एक्सपोर्ट होती है सेंटोस पोर्ट के द्वारा। यहाँ पर देखो, एक ही पोर्ट है यहाँ पर, सेंटोस, इसके नज़दीक साओ पोलो, यहाँ से एक्सपोर्ट होती है। तो इसीलिए सेंटोस को क्या बोलते हैं? कॉफ़ी पोर्ट। कॉफ़ी पोर्ट, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा अब ये ब्राज़ील का मैप है, नहीं साउथ अमेरिका का फुल मैप है। और यहाँ पर अर्जेंटीना के साउथ ईस्ट में एक प्लेस है, क्या? फॉकलैंड आइलैंड। ये फॉकलैंड आइलैंड यूके की ओवरसीज टेरिटरी है, यानी यहाँ पर यूके का कंट्रोल है। यहाँ पर एक कोल्ड करंट भी बहती है, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो इसीलिए ये बताना ज़रूरी था, क्योंकि ये जो कोल्ड करंट के नाम से हैं, कैनारी, वेनेजुएला, एगुलहास, पेरू, फॉकलैंड, ये सारी की सारी किसी प्लेस के नाम पर हैं। और अगर आपको ये प्लेस पता हो तो आपको ये पता आसानी से चल सकता है कि ये कौन से महासागर की करंट हैं। इसीलिए ये स्थान आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब आगे चलते हैं। ग्रासलैंड्स। अब ग्रासलैंड्स जानने से पहले आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए। कि ग्रासलैंड का आपको नाम पता होना चाहिए। 3 चीज़ें याद करनी है अपने को। ग्रासलैंड, जिसका नाम, कि जैसे यहाँ पर सवाना है, सेल्वास है, कटिंगा है, पंपास है, क्या है, लानोस, कौन सा ग्रास लैंड है, कौन सा वर्षावन है और क्या है। और ग्रासलैंड के नाम के साथ साथ देश का नाम, कि ग्रासलैंड कौन से देश में पाए जाते हैं, कि जैसे पंपास कौन से देश में पाया जाता है। और उनके रिलेटेड तीसरी चीज़, उष्ण कटिबंधीय हैं या शीतोष्ण है या उपोष्ण है, ऐसी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय ग्रासलैंड्स, उष्ण कटिबंधीय ग्रासलैंड्स किसको कहते हैं? ऐसे ग्रासलैंड्स जो कर्क और मकर रेखा के बीच में पाए जाते हैं, उनको अपन बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय ग्रासलैंड्स, यानी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। अब यहाँ पर सबसे पहले अपन चलते हैं ब्राज़ील के मैप पर। ब्राज़ील के मैप पर देखो, सबसे पहले आपको 3 चीज़ें मिलेंगी: कटिंगा, कैंपास, और एटलस में देखो एक चीज़ और मिलेगी, सेरेडोस। 3 चीज़ें मिलेंगी। ये तीनों ग्रासलैंड्स हैं, अपने एटलस में ज़रूर देखें। कटिंगा, सेरेडोस, कैंपोस, ये 3 ग्रासलैंड्स हैं जो
साउथ अमेरिका के ब्राज़ील में पाए जाते हैं। कटिंगा सेरेडोस कैंपोस, 3C, ट्रिपल सी, सी क्यूब। कोई भी मेथड से याद करो कि 3C वाले ग्रासलैंड्स कहाँ पर हैं? साउथ अमेरिका के ब्राज़ील में। कटिंगा सेरेडोस कैंपोस हो गए याद। अब आगे चलते हैं। वेनेजुएला में आपको एक घास के मैदान मिलेंगे, ग्रासलैंड मिलेंगे, लानोस। वेनेजुएला में लानोस और ब्राज़ील में कटिंगा सेरेडोस कैंपोस 3 और यहाँ पर लानोस 4 हो गए। ये चारों के चारों क्या हैं? कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच में हैं कि बाहर है? अपने एटलस में ज़रूर देखें, आपको बीच में ही मिलेंगे। यानी ये तीनों कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। लानोस, कटिंगा, सेरेडोस कैंपोस, ये 4 हैं। ये चारों कौन कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय। अब आगे बढ़ते हैं। पंपास। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं अर्जेंटीना में। अब इसकी स्थिति देखो एटलस में, मकर रेखा से नीचे है कि ऊपर है? नीचे मिलेंगे आपको। नीचे मिलेंगे तो मतलब ये क्या हो गया? उष्णकटिबंधीय हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए। ये कौन से हैं? शीतोष्ण या टेम्परेट। उष्णकटिबंधीय को बोलते हैं ट्रॉपिकल, शीतोष्ण टेम्परेट जोन। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अर्जेंटीना और पराग्वे, इन दोनों के बीच में पाए जाएंगे कौन से? ग्रान चाको ग्रासलैंड्स। अब ये बताओ, ये बीच में से एक लाइन जा रही है, कौन सी रेखा है? मकर रेखा। तो इसको कौन से में बोलेंगे? ट्रॉपिकल बोलेंगे कि टेम्परेट बोलेंगे? इसको दोनों बोलेंगे। जो इस मकर रेखा से ऊपर की तरफ हैं वो तो होंगे ट्रॉपिकल, और इसके नीचे वाले टेम्परेट। इनमें फ़र्क क्या है, कैसे पहचानेंगे ये? इसमें फ़र्क ये है कि जो टेम्परेट में आएंगे वो ट्रॉपिकल की अपेक्षा काफ़ी छोटे होंगे। यानी जो ट्रॉपिकल में ग्रासलैंड्स हैं वो काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, घास के मैदान। ये डिफरेंस है। तो यहाँ पर अपने 5-6 ग्रासलैंड्स कर लिए हैं। अब देखो, प्रैक्टिस करते हैं। अब यहाँ पर मैंने 3 बताए थे ब्राज़ील में, जल्दी से जल्दी याद करो। कैंपोस, कटिंगा, सेरेडोस, 3 बताए हैं। अब यहाँ पर वेनेजुएला में बताया मैंने एक, कौन सा? लानोस। अब यहाँ पर कौन सा है? जल्दी से, ग्रेन चाको घास का मैदान। और यहाँ पर पंपास। यानी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ग्रासलैंड्स आपके ज़रूर याद हो चुके होंगे मुझे लगता है। अब यहाँ पर 6 में से आप ये बताइए कि टेम्परेट ग्रासलैंड्स कौन सा है? ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इन तीनों की लिस्ट ज़रूर बना के बताइएगा कि टेम्परेट कौन से हैं, ट्रॉपिकल कौन से हैं और ट्रॉपिकल प्लस टेम्परेट कौन से हैं। ये सभी के सभी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी
भूल रहे हो कि याद है जो पिछले लेसन में अपन देखे थे और शुरू में अपन ने रिवीजन भी कर लिया था, ये सारी कंट्री कौन कौन सी है, ये भूल मत जाना। ये ऐसा ना हो कि आगे बढ़ते चले और पिछला भूलते चलें। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और आगे की वीडियो में अपन और कुछ ज्योग्राफिकल फीचर्स देखेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के। धन्यवाद।